रहमान रहीम। डॉक्टर इजाज़ जुवेल्ला हमारा वो सीरीज़ है जो पब्लिक लर्निंग की, उसके सिलसिले में आज हमने कुछ क्वेश्चंस पब्लिक के वो इकट्ठे किए, तो उसका हम भी व्लॉग बना रहे थे। तो पहला था कि बेशुमार लोग आगे पूछ रहे हैं कि आंखें सफाई के लिए, आंखों की सफाई के लिए कोई कतरे बताएं। तो इसका जवाब ये है कि कोई कतरे भी ऐसे नहीं हैं जो आंखों की सफाई के लिए हों। हाँ, अलबत्ता आंखों में कोई बीमारी है, आप देखें एलर्जी है या कोई और मसला है, उसके तो कतरे हैं, लेकिन गैर ज़रूरी कतरे क्यों डालने हैं? सफाई के लिए कोई कतरे नहीं होते। इन कतरों में कौन सा तेज़ाब है और ना हमने तेज़ाब डालना है आंखों में, ये अलकली डालनी है या साबुन डालना है, तो ये सारी चीज़ें आंखों के लिए ज़हर हैं। और कतरे भी इसी तरह जो ज़रूरत नहीं है जिन कतरों की, वो भी एक आंखों के लिए आप समझे कि अच्छे नहीं हैं, और आंखों की सफाई के लिए कोई कतरे नहीं होते। फिर पूछा जाता है कि आंखों को फ्रेश करने के लिए कतरे बताएं। तो उसका जवाब भी यही है कि आंखों को फ्रेश करने के लिए कोई कतरे नहीं चाहिए। हाँ, अलबत्ता बीमारी है, अक्सर लोगों में होता है कि कंप्यूटर वर्कर को ड्राई आई हो जाती है क्योंकि उनका ब्लिंक रिफ्लेक्स बड़ा हो जाता है, तो वो तवज्जो से कंप्यूटर देख रहे होते हैं, और अमूमन जो ब्लिंकिंग है, नॉर्मल जो टीयर्स आंखों पे सेपरेट होते हैं जो आंखों को साफ रखते हैं या आंखों की सफाई के लिए ज़रूरी हैं, तो वो ब्लिंक रिफ्लेक्स इंटरेस्ट के कामों में ज़रा वाइडर हो जाता है या बड़ा हो जाता है, तो उस हिस्से में हम कोई टीयर्स या इस किस्म की प्रिपरेशन दे सकते हैं कंप्यूटर वर्कर को, या जो बुक रीडर हैं जो इंटरेस्ट से पढ़ते हैं या काम करते हैं, नियर वर्क करते हैं। फिर पूछा जाता है कि नज़र को इम्प्रूव करने के लिए कोई दवाई बताएं या कतरे बताएं। तो नज़र को इम्प्रूव करने के लिए ना कोई दवाई है खाने वाली, ना कोई इंजेक्टेबल है, ना कोई कतरे हैं। एक बंदे को ऐनक लगी है तो बस लगी है, क्योंकि ऐनक जो है ये एक मैटर ऑफ अलाइनमेंट है कि आप एक इमेज को देख रहे हो, वो आपकी आंख में पड़ रहा है इमेज, और उसका पर्दे पे कहाँ बनता है, पर्दे के आगे बनता है, पर्दे के पीछे बनता है, पर्दे के 2 पॉइंट्स पे बनता है, उस हिसाब से हम ऐनक लगाते हैं। तो एक बंदा अगर ग्रोइंग एज में है, जैसे बच्चा है वो बड़ा हो रहा है, तो उसका हेड और उसका जिस्म की जिसामत और चेहरे की साख्त और मेचोरिटी के हिसाब से उसमें नंबर की वेरिएशन हो सकती है, लेकिन इसमें कोई दवाई कोई रोल नहीं रखती, ना कतरे डालने वाले, ना इंजेक्टेबल दवाई, और ना ही कोई खाने वाली दवाई। अच्छा, फिर पूछा जाता है कि स्टेबिलिटी ऑफ द ग्लासेस के लिए बताएं कि हमने आंखों को स्टेबल करना है। फर्स्ट करें -3 है, -2 है, +1 का ऐनक लगी हुई है, तो इसको हमने स्टेबल रखना है, ये चेंज ना हो। तो ये नहीं हो सकता, कोई दवाई भी ऐसी नहीं है कि जो उसको आपको स्टेबल कर दे। आपकी ग्रोइंग एज है तो उसमें चेंज आ सकती है, और अगर आप 40 ईयर से बड़े हो गए हो तो उसमें भी चेंज आ सकती है एज के साथ। तो इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ना कतरे हैं ना दवाई है जो उसको आंखों के नंबर को स्टेबल कर दे। फिर पूछा जाता है कि बहंगापन है, डॉक्टर साहब बताएं कि आंखों की डेविएशन है या बहंगापन है, इसके लिए कोई दवाई बताएं। तो इसके लिए भी सेम जवाब है कि कोई दवाई नहीं। आंखों का एग्जामिनेशन करना पड़ता है, देखना पड़ता है कोई उसको ऐनक लगती है, एक आंख में लगती है, दोनों में लगती है, एक आंख ज़्यादा कमज़ोर है, दूसरी ठीक है, या दोनों वीक हैं, दोनों टेढ़ी होती हैं, बारी बारी टेढ़ी होती हैं, या एक ज़्यादा टेढ़ी होती है, या एक परमानेंट साइड पे पड़ी हुई है, उसके हिसाब से उसके ग्लासेस हैं, और फिर उसका ट्रीटमेंट है या सर्जरी है या प्रिज्म है। कुछ लोग पूछते हैं कि जी कोई ऐसा तरीका है कि लेज़र से बहंगेपन का इलाज हो जाए। तो इसका जवाब है माइनस में है, नहीं जी, नेगेटिव जवाब है कि कोई भी दुनिया में लेज़र ऐसी नहीं बनी है जिससे आप बहंगेपन का इलाज कर लें या आप उसकी सर्जरी कर लें। आपने एक मसल को उठा के दूसरी जगह लगाना है ताकि आंख सीधी हो जाए, तो लेज़र उसमें कोई नहीं काम करती। हाँ, अलबत्ता 20 ईयर्स है और उसको ऐनक लगी हुई है, और ऐनक का एक पॉजिटिव फैक्टर है जो आंखें अलाइन रहती हैं ऐनक के साथ, या बहंगापन नहीं होता ऐनक के साथ, उस वक्त आप लेज़र लगा सकते हो, ऐनक उतार लें, तो ऐनक उतारने के साथ अगर उसकी आंखें सीधी रहती हैं तो ये हो सकता है, लेकिन मसल को एक जगह से दूसरी जगह लगाने के लिए लेज़र नहीं चाहिए, वो सर्जरी होती है बाकायदा तौर पे। फिर पूछा जाता है कि बच्चा है, पैदा हुआ है, और उसकी आंखों एक में या दोनों में पानी बहता है, तो वो देखना पड़ता है कि बच्चे का सुराख जो पानी वाला है या जो नाली है अभी अंडर प्रोसेस है डेवलपमेंट के, तो उसको हमने वर्जिश बतानी होती है। उसका भी कोई दवाई से इलाज तकरीबन नहीं है, बल्कि नहीं है। आप उसको वर्जिश बताएंगे, अगर 1 साल का बच्चा है तो वर्जिश बताएंगे, अगर 1 साल तक ठीक नहीं होता तो उसकी हमें सर्जरी करनी पड़ती है
وہ سرنجنگ اینڈ پروبنگ جس کو ہم کہتے ہیں، تو بچے کو بیہوش کر کے اس کا جو نالی والا راستہ ہے وہ ہم کھول دیتے ہیں، تو اس میں بھی دوائی کا ایز سچ کوئی رول نہیں ہے۔ ہاں الرجی ہے یہ، تو الرجی کا ٹریٹمنٹ بہت پوچھا جاتا ہے، تو الرجی کے ٹریٹمنٹ کے لیے یہ ہے کہ سب سے پہلے دیکھنا یہ ہے کہ یہ سیزنل الرجی ہے یا کسی خاص انوائرمنٹ میں ہے یا کسی خاص چیز سے کم اکراس ہوتے ہیں آپ تو اس وقت زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس کا پہلا علاج اوائڈنس ہے، آپ الرجی سے اوائڈ کریں، جو چیزیں آپ کو الرجی کر رہی ہیں اس سے اوائڈ کریں، اور بہتر ہے کہ آپ کوئی گلاسز یوز کریں۔ اگر آپ کو اینک لگ رہی ہے اور آپ کو ساتھ الرجی بھی ہے تو اینک کا پہننا آپ کے لیے بینیفیشری ہو سکتا ہے، فائدہ مند ہو سکتا ہے، اور اس کے ساتھ اگر نہیں آرام آ رہا ہے اوائڈنس سے تو اس کے لیے معمولی سے قطرے ڈالنے ہوتے ہیں جو آنکھوں کی الرجی کو ٹھیک کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں الرجی اگر ٹریٹ نہیں کیا اس سے بھی آنکھوں میں بے شمار مسائل ہوتے ہیں، آنکھوں کا کارنیا ٹیڑھا ہو جاتا ہے، کریٹوکونس ہو جاتا ہے، اور بینائی بہت زیادہ متاثر ہو سکتی ہے، اور بعض کا آپ کی پتلی بھی تبدیل کرنی پڑ جاتی ہے۔ اچھا، اگر آپ کو الرجی ان چیزوں سے آرام نہیں آ رہا تو بعض کا آپ کو الرجی کی دوائی بدلنی پڑتی ہے۔ لیکن دوسرا پوائنٹ جو انتہائی اہم ہے کہ بعض کا جو الرجی کے لیے دوائیاں ہیں وہ بھی خیال سے ڈالنی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ ڈاکٹر نے دوائیاں بتا دی اور وہ ڈالتے رہے اس سے سفید موتیا یا کالا موتیا ہو سکتا ہے، تو اس لیے دوائی کو ڈاکٹر کی مرضی سے اور فالو اپ پہ ڈالنا ہے تاکہ دوائی کے بھی سائیڈ افیکٹ نہ آئے آنکھوں پہ اور الرجی کے بھی سائیڈ افیکٹ نہ آئے۔ تو نیکسٹ پوچھا جاتا ہے کہ یہ گلاسز کیوں لگے ہیں؟ گلاسز کیوں لگے ہیں وہ اس کا جواب اسی طرح ہے کہ فیملی ہسٹری دیکھنی ہے، اگر بچوں میں آ رہا ہے تو دوسرے بچوں میں آ سکتا ہے، اگر فادر مدر میں ہے نمبر کا تو اس میں بچوں میں نمبر آنے کا زیادہ چانس ہے۔ یس، نیئر ورک، ایکسیسو ورک، کمپیوٹر ورک اینڈ وہ جو سکولز ہیں جن میں لائٹ کی جو سورج کی روشنی کم پڑتی ہے، چھوٹے سکولز ہیں اور ڈارکنیس زیادہ ہے، اس میں میوپیا کے چانسز ہو سکتے ہیں۔ اس میں دنیا میں بڑی ریسرچ ہو رہی ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ جو سکول نیئر ہیں، جو کنجسٹڈ ہیں، جن میں سورج کی روشنی کم پڑتی ہے، ان بچوں میں میوپیا کے زیادہ چانسز ہیں، لیکن اس میں سب سے زیادہ ضروری جو ہے وہ فیملی ہسٹری ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پوچھا جاتا ہے کہ ہم نے اینک بنانی کیسی بنائیں، تو اس کے بارے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ پلاسٹک کے شیشے لگوائیں یا آپ شیشے کے لگائیں، تو کوئی بھی آپ لگا سکتے ہیں، دونوں کے اپنے میرٹس ڈی میرٹس ہیں، اس میں دونوں کی پریفرنس پیشنٹ کے حساب سے ہو سکتی ہے۔ پلاسٹک کے شیشے جو ہیں جلدی اور اسکریچز آ جاتے ہیں، لائٹر ویٹ ہوتے ہیں، دوسرے چیزیں ذرا تھوڑا سا ان کا وزن زیادہ ہوتا ہے، کوئی بھی لگایا جا سکتے ہیں۔ جو ہمیشہ میں بتاتا ہوں کہ alignment of the face, alignment of the eyes, alignment of the glasses and distance of the eye and the glasses، اور ناک کی کنفیگریشن اور چہرے کی یہ میٹر کرتی ہے۔ اس میں آدھا ڈاپٹر تو ویسے ہی اس کنفیگریشن میں ٹھیک ہو سکتا ہے۔ تو یہ کچھ پوائنٹس تھے جو ہم نے پچھلے 2 ہفتوں میں اکٹھے کیے تھے، جو ہم لوگوں نے پوچھا ہم سے، اور ہم نے ان کا جو ہے نا تفصیل سے جواب دے دیا۔ السلام علیکم۔